साल्स की एनसीईआरटी प्रश्न है जहां आपको बृहद भारत मिलेगा और यहाँ इसमें सारे प्रश्न उत्तर आपको मैं करवाऊंगी। और ये जो प्रश्न उत्तर है ना, ये देख सकते हो, ये सारे प्रश्न उत्तर ये सब एक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और उसके बाद ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति फिर वन लाइनर क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ बृहद भारत के ये सभी करवाने जा रही हूँ आपको, जो पहले आरबीएसई में चलती थी राजस्थान बोर्ड में। और ये ओल्ड बुक है, इसके प्रश्न उत्तर परीक्षा में यही आते जाते हैं ज़्यादातर। ये देख सकते हो, ये बृहद भारत है और ये बृहद भारत का मैप है। यहाँ तक भारत फैला हुआ था। ये जावा, सुमात्रा, कंबोडिया है ना, बर्मा, वियतनाम, चंपा वगैरह जितने भी थे ना, लाओस, यहाँ सब ये भारत का जो फैला हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। फिर दक्षिणी भारत का जो भी राजवंश था वो भी था। तो चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले थे, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, तो 100 से अधिक मिले थे। और ये कंबुज है ना, ये कौन से नरेश ने कुल 325 संधों में 4 अभिलेखों की रचना की थी, ये भी आया था, यशोवर्मन ने की थी। कि मुझे है ना, कहाँ की थी, कमयूज में की थी, कमयूज ने कमयूज के कौन सी नरस था ना, कमयूज का, उसने की थी। और यशोवर्मन में जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति का नाम क्या है, तो बटार गुरु थी। भारतीय वर्ण व्यवस्था में वर्णित 4 वर्षों के नाम लिखिए। भारतीय ये लिखा या वर्ष लिख दिए इन्होंने, लेकिन ये क्या है, वर्ण है। 4 वर्णों के नाम लिखो, तो कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अशूद्र है। तो यहाँ 3 ये शूद्र है ना, चारों अब आपको दिख रहे होंगे। और उसके बाद है ये व्यंग्य, क्या है, व्यंग्य जावा का लोकप्रिय नाटक है, क्या है, नाटक है व्यंग्य। और ये छाया नाटक का रूप है जिसमें छायावर्ती और पुतलियों का अभिनय किया जाता है। और इसमें जो मुख्यतः होता है ना, रामायण और महाभारत के लिए की जाती है व्यंग्य। और ये है लोरो जारंग जो है ना, बोरो मंदिर, ये जो छिंची टिप्पणी लिख रही है, इतना हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी इनको देख लेते कि ये मंदिर कहाँ है। तो ये बोरो मंदिर है ना, ये जावा में स्थित है। ये 750 से 850 के बीच में बना था। और इस मंदिर के ऊपर 9 मंजिलें बनी हुई हैं। और इस मंदिर के बरामदे मूर्तियाँ जो पंक्तियाँ हैं विद्वान है, और मूर्तियों की कुल संख्या 1500 है। इतना याद रखना, ये जावा का बोरो मंदिर, जहाँ 1500 मूर्तियाँ हैं और 9 मंजिला बनी हुई हैं। और बरामदे के अंदर जो मूर्तियाँ हैं, और 750 से 850 ईस्वी में ये बना था, और ये जावा में। फिर लोरो जंग है ना, जगरंग, ये भी लावा में स्थित मंदिर है। यह अपनी भव्यता के लिए बोरोबुंदर के बाद दूसरा स्थान इसका आता है। पहले बोरोबुंदर है, बोरोबुदुर, यानी कि नाम थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसमें कुल 8 मुख्य मंदिर हैं और शिव, विष्णु, ब्रह्मा की मूर्तियाँ इसके अंदर हैं। तो यह है ना, लोरो जंगरंग है ना, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। तो ये दोनों मंदिर है, इसके अंदर 8 मंदिर है, वो 9 मंजिला है। ये इसमें के अंदर विष्णु, ब्रह्मा, शिव, विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियाँ लगी हुई है। और वो 750 से 850 पुराना है। और उसके अंदर मूर्तियों की संख्या 1500 है, जो बोरोबुंदर है ना। और इसके अंदर 3 मूर्तियों का वर्णन है। अंकुरवाट का मंदिर, ये कंबुज कंबोडिया में है, और ये विष्णु मंदिर है, याद रखना है, कन्फ्यूजन ना होना। और ये भारतीय शैली में निर्मित है। और इसकी जो है ना, इस मंदिर की 4 दीवारी के बाद 60 फीट चौड़ी खाई है। और फिर है ना, 36 फीट चौड़ा पत्थर का रास्ता है। इस मंदिर में अंतिम मंजिल का केंद्रीय शीर्ष जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर है ना। और ये जो अंकुरवाट का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है वास्तुकला के। अब वापस पढ़ते हैं हम छोटे मोटे। आनंद मंदिर कहाँ है, ये भी तो देख तो लेते हैं, क्योंकि परीक्षा अभी आपको अपशब्द में वहाँ मिल जाएगा वन लाइनर में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत कला, साहित्य और शिक्षा विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था, किसके शासनकाल में? तो हर्ष की बृहद भारत है ना, ये हर्ष के वर्धन के शासनकाल का ही वर्णन है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार दीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ था? ये मैंने अग्नि पुराण बनाया था ना, अग्नि पुराण पढ़ाया हुआ है, जहाँ दीपांतर का वर्णन हुआ है। हिंद और चीन में अधिकांश भागों में आज भी बोली जाती है, हिंद और चीन में। तो यहाँ क्या बोली जाती है, पाली भाषा बोली जाती है। राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित आश्रमों की संख्या कितनी थी? तो 100 आश्रम थे। और 100 संस्कृत किसने लिखे थे? तो राजा यशोवर्मन है ना, उसके द्वारा जो आश्रमों की संख्या थी वो 100 से 100 थी। जबकि जो चंपा में जो संस्कृत के अभिलेख मिले थे ना, वो 100 से अधिक मिले थे। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के लिए स्थायी प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था? वो अशोक ने किया था ना, संघमित्रा और महेंद्र को। जहाँ कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में, जिसका नाम क्या था, प्राचीन नाम ताम्रवती। और मैंने बताया था आपको, और सिंहली कहते हैं उसे। तो क्यों, जब मैंने क्या पढ़ाया था अभी आगे नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ाया था ना, अशोक का पूरा वर्णन उसके अंदर पढ़ाया था। और यूरो साइंस ने विशेष अध्ययन किया था, किसका किया था? आनंद मंदिर का किया था। यूरोसाइल था ना, उसने पूरे आनंद मंदिर का पूरा विशेष अध्ययन किया था। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, इंडोनेशिया का अर्थ क्या है? वो भारतीय द्वीप है, ये देखो लिखे हुए। चंपा के 3 नरेशों के विद्वान होने का उल्लेख मिलता है। चंपा के जो मिले ना, में संस्कृत अभिलेख 100 से अधिक मिले, उसके अंदर नरेशों में विद्वानों में होने का कितने? 3।
यशोवर्मन में 4 अभिलेख 50, 75, 93 और कितना था 108 और 2 के हैं, 108 के 2 के हैं ना, यशोवर्मन के द्वारा अभिलेख लिखे थे। और बृहद भारत में पाणिनि द्वारा लिखित व्याकरण प्रसिद्ध ग्रंथ था, क्या था वह, पाणिनि का अष्टाध्यायी था ना। और बौद्धिरुचि नामक विद्वान था, नालंदा से चीन कब गया था, तो 693 से गया था। प्रश्न परीक्षा में से ही आते हैं। प्राचीन भारत में विश्व गुरु क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ भाषा, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था ये। प्राचीन भारतीय शिक्षा के बड़े केंद्रों के नाम तक्षशिला है, विक्रमशिला है, गया है और नालंदा है। ये जो थे ना, ये देखो एनसीईआरटी जो 7th क्लास की बुक है ना, इसके अंदर इतना दिया हुआ है। देखो उन चीनी यात्रियों के नाम लिखे जो प्राचीन भारत में भारत आए थे। फयान और एनसांग आए थे और चेत सिंह। प्राचीन भारत में कौन सी वस्तुएं विदेशों से निर्यात की जाती थी, तो इसमें मलमल है, सीट है, रेशम है, जरी के वस्त्र है, नील और गर्म मसाले हैं, लोहा इस्पात की आदि मात्रा में विदेशों पे निर्यात है, नहीं बाहर भेजते थे भारत के लोग, यहाँ से हमारे यहाँ से भेजे जाते थे व्यापार की दृष्टि से। आने वाले चीज़ें वो दी थी। बिंदुसार जब हमने पढ़ा था ना, वहाँ देखा था कि बिंदुसार ने जो सीरिया का शासक था ना, एंटियोक्स प्रथम, उसके पास से मंगवाई थी क्या, एक तो अंगूरी मंदिरा थी और सूखे अंजीर थे, और उसने एक दार्शनिक भी मंगवाया था, लेकिन दार्शनिक उसने मना कर दिया कि ये हमारे साम्राज्य का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, इसलिए हम इसको कि कहीं किसी और के बीच में आदान प्रदान या व्यापार बाजार में बेच नहीं सकते, यानी कि आदान प्रदान नहीं कर सकते, जिससे हमारी शासन व्यवस्था या साम्राज्य की सारी जानकारी बाहर चली जाती है। जिस तरह आज के युग में क्या है, कंप्यूटर, पहले वही होते थे क्या, दार्शनिक, इसको हम तुलना कर सकते हैं ना। और फिर और इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है कि जम्बूद्वीप से अलग द्वीपांतर भारत कार्य, ये तो मैंने बताया अग्निपुराण में। ये भी बता दिया इंडोनेशिया का अर्थ क्या है, भारतीय द्वीप है। और चंपा में 100 से अधिक, ये किस स्थान पर मिले, संस्कृत के अभिलेख साहित्य की तरह से उच्च कोटि है, तो वो भी कम यूज में मिले थे अभिलेख, है ना, कम यूज में। और किस भारतीय रचनाओं का जावी भाषा में गद्य में अनुवाद किया गया था, रामायण महाभारत, जिसका वहाँ व्यंग्य होता है। भारत और चीन के संबंधों का लंबा इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, 2री सदी से पूर्व में प्रारंभ हुआ है। और नियति लामा धर्म की नींव किसने रखी थी, तो ये किसने रखी थी, परम संभव और शांति रक्षक ने रखी थी। ब्रह्मा व श्याम का मुख्य धर्म क्या था, तो बौद्ध धर्म था। जावा के प्रसिद्ध मंदिर बोरोबुदुर के बाद किस अन्य मंदिर विस्तार, वो तो मैंने बताया जंगरंग मंदिर है ना, इसके अंदर कितने मंदिर थे, और इसके अंदर 3 मूर्तियाँ थी, ब्रह्मा, शिव और विष्णु की। उसके अंदर जो जावा का बोरोबुदुर है ना, उसके अंदर 1500 मूर्तियाँ थी। ये जावा का बोरोबुदुर मंदिर है ना, ये 9 मंजिला इमारत थी। ये इसके अंदर ब्रह्मदेव होते थे, और इसके अंदर ब्रह्मदेव के अंदर ये जो जंगरंग मंदिर है ना, इसके अंदर 8 तो मुख्य मंदिर थे, इसके अंदर 3 मूर्तियाँ थी, शिव, ब्रह्मा, शिव और विष्णु की, और जंगरंग मंदिर है इसके अंदर। और उसके बाद जब बोरोबुदुर मैंने बता दिया 1500 मूर्तियाँ थी, और 750 से 850 के बीच में इसका जो निर्माण किया गया था, है ना। और उसके बाद बोरोबुदुर है ना, वो जावा में, और जंगरंग है ना, ये भी जावा में ही है। ब्रह्मा के सर्वोत्तम मंदिर का नाम आनंद मंदिर है, ब्रह्मा में परमा आनंद होता है। और ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो। ड्यूरोलसाइल था ना, उसने आनंद मंदिर का नियोजन और निर्माण किया। निस्संदेह भारतीय का ये कथन किसका है, तो ये ड्यूरो असाइल का है। आनंद मंदिर के पत्थरों की मूर्तियाँ कितनी थी, आनंद मंदिर में पत्थरों की मूर्तियाँ 80 थी, है ना, आनंद मंदिर जो ब्रह्मा में मूर्तियाँ थी। और बृहद भारत कैसे निर्माण हुआ, ये हर्षवर्धन का जितना भी, अगर आप RS मैन का दे रहे हो तो ये सब देख सकते हो। मैं यहाँ आपको पूरा नहीं पढ़ाऊँगी, मैं सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षा में आने के लायक थे ना, वो पूरे पढ़ा दिए, आपको बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही NCERT और RBSE के जो अथॉरिटी चैनल है वो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट है ना, वो भी देख सकते हो। वहाँ आपको सौरभ चौबे, दृष्टि नोट्स और सारे के सारे NCERT के अकॉर्डिंग ही नोट्स मिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।